हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय के चैप्टर 12 का अभ्यास कार्य। इस चैप्टर को हमने पहले पढ़ लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास में पहला प्रश्न यहाँ पर है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं 1 से 10 तक की और इनका उच्चारण छात्रों को करना है। तो जो 1 से लेकर के 4 तक के संख्यावाची शब्द हैं, इनका रूप चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। लेकिन 4 के बाद जो संख्याएं होती हैं उनका कोई रूप नहीं चलता, वो समान रूप से होती हैं, यानी कि उनका हम प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग में समान रूप से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। संख्या 1 को संस्कृत में कहते हैं एकः। पुल्लिंग में होगा तो हम कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये एका और नपुंसक लिंग में कहेंगे एकम। इसी तरीके से संख्या 2 को संस्कृत पुल्लिंग में इसका उच्चारण होगा तो कहेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में हो जाएगा द्वय, नपुंसक लिंग में भी इसे द्वय बोलेंगे। फिर है संख्या 3, पुल्लिंग में कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग है तो बोलेंगे तिस्त्रः और नपुंसक लिंग में होगा त्रीणि, ये एक वचन का रूप है। फिर है 4, संख्या 4 को पुल्लिंग में बोलेंगे चत्वारः, संस्कृत में पुल्लिंग में इसे कहेंगे चत्वारः और स्त्रीलिंग में कहेंगे चतस्त्रः और नपुंसक लिंग में कहेंगे चत्वारि। के बाद है आगे की संख्या 5 यानी कि 5। ये तीनों ही लिंग में एक समान होगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इसे पंच कहा जाएगा। फिर है संख्या 6 जिसे कि संस्कृत में कहते हैं षट, ये तीनों ही लिंगों में समान होगा। फिर है सप्त यानी कि 7, ये भी तीनों लिंग में समान रूप से रहेगा। फिर है अष्ट यानी कि 8, ये भी समान रहेगा। फिर है नव, नव यानी कि 9। उसके बाद है 10, 10 यानी कि 10। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं संस्कृत में। पहला है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए आए। तो हमने कहानी में पढ़ा था कितने बालक आए थे, 10 बालक आए थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अगला प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए कहाँ गए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए नदी को गए। फिर है ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। फिर है मार्गे कः अगच्छत्, मार्ग में कौन आया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मार्गे पथिकः अगच्छत्, मार्ग में पथिक आया। अगला प्रश्न है पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति, पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध कथन के सामने टिक और गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। अगर कथन सही है तो उसके सामने हम इस तरीके से टिक कर देंगे और गलत है तो वहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए आए। तो ये कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से टिक कर देंगे। फिर है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी, वाटिका का अर्थ होता है बागीचा, सभी बागीचे में घूमे। तो ये गलत है, वहाँ पर वो स्नान के लिए आए थे, घूमने के लिए नहीं आए थे।
तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे इस तरीके से। फिर है ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। तो ये कथन भी गलत है, 10 बालक थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे। फिर है बालकाः स्वं न अगणयत्, बालक स्वयं को नहीं गिन रहा था। तो ये कथन सही है, यहाँ पर हम करेंगे सही का निशान। फिर है एकाः बालकाः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, ये कथन गलत है, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस। फिर है ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे खुश होकर चुपचाप बैठ गए। तो ये कथन भी गलत है, वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए थे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस। अगला है को अपि पथिकः न अगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। वहाँ पर एक पथिक आया था, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं आया था, ये कथन गलत है। फिर है नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, नायक ने कहा कि 10वें तुम हो, ये कथन भी गलत है, नायक ने नहीं कहा था, पथिक ने कहा था, इसलिए इसे भी हम क्रॉस करेंगे। अगला है ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर के घर को चले गए। तो ये कथन कैसा है, सही है, यहाँ पर हम करेंगे टिक का निशान। अगला प्रश्न है मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यहाँ पर हमें विकल्प में कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ से सही शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है जो कि नीचे दिए गए हैं और अपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वाक्य हैं। पहला यहाँ पर है ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, वे बालक नदी पार किए। कैसे किए, यहाँ पर देखिए विकल्प गणित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा। तो नदी कैसे पार किया था बालकों ने, तैर करके। तीर्त्वा का अर्थ होता है तैर कर। ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्णाः। फिर है पथिकः बालकान् दुखितान् अपृच्छत्, पथिक ने बालकों को दुखी पूछा। तो यहाँ पर उचित शब्द होगा दृष्ट्वा, यहाँ पर लिखेंगे पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। फिर है पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो यहाँ पर उचित विकल्प क्या होगा, गृहीत्वा। त्वा का अर्थ होता है ले करके, पुस्तक लेकर के विद्यालय जाओ। फिर अगला है पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा श्रुत्वा। श्रुत्वा यानी कि सुनकर, पथिक के वचन को सुनकर सभी खुश होकर के घर गए। फिर है पथिकः बालकान् अकथयत् दशमः त्वम् असि, यहाँ पर सही विकल्प होगा गणयित्वा। पथिक ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो। अगला है मोहनः कार्यम गृहम् गच्छति, तो यहाँ पर हो जाएगा कृत्वा। कृत्वा यानी कि करके, मोहन कार्य करके घर जा रहा है। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम भी नीचे लिखे गए हैं। इन चित्रों को गिनना है और इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, कंदुकानी। कंदुकानी यानी कि गेंद। तो यहाँ पर कितनी गेंदें हैं इन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। संस्कृत में 8 को क्या कहते हैं, अष्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे अष्ट, अष्ट कंदुकानी। फिर है यहाँ पर चटकाह। चटकाह का अर्थ होता है चिड़िया। चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर देखिए कितनी चिड़िया है, 1 2 3। 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रयः, लेकिन पुल्लिंग में कहते हैं, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हम क्या लिखेंगे, त्रिस्त्रः। फिर यहाँ पर है पुस्तक, एक पुस्तक है और पुस्तक शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकम। यहाँ पर बने हुए मोर मयूरो, 2 मोर हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग के लिए यहाँ पर हम संख्यावाची शब्द प्रयोग करेंगे द्वौ, द्वौ मयूरो। अगला देखिए यहाँ पर लड़कियां बनी हुई हैं, बालिके 2 हैं, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग संख्यावाची शब्द का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा द्वय, द्वय बालिके। फिर यहाँ पर है ताला, तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा षट, षट तालाः। अगला देखिए यहाँ पर है कपोताः, इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा पंच, पंच कपोताः। फिर यहाँ पर है पत्ते, पत्राणि, इन्हें गिनेंगे तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, दश, यहाँ पर लिखेंगे दश, दश पत्राणि। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य कर लिया है। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।